नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठचर्या में अंकित नेटवर्क टोपोलॉजी प्रश्न पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। उद्देश्य: आज के प्रश्न के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में ज्ञान, कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी में जोड़ने के क्रम की जानकारी, नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य अवयवों का ज्ञान। सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी से परिचय। कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न प्रकार से जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के इन विभिन्न प्रकारों को ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। किसी भी नेटवर्क को विभिन्न प्रकार से जोड़ करके कंप्यूटरों के अर्थात नोडों के माध्यम से बनाया जाता है। उन विभिन्न प्रकारों से जिससे मिल करके एक नेटवर्क बनता है, उन्हीं विभिन्न प्रकारों को ही हम नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम देते हैं। हम सभी को पता है कि किसी भी नेटवर्क में जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। कंप्यूटरों अर्थात नोड को आपस में जोड़ने से पहले कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिनमें से दो मुख्य हैं। नंबर एक है दो नोड के बीच की दूरी। सबसे पहला जो मुख्य कारक है वो है दो नोडों के बीच की दूरी, और नंबर दो है नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रयुक्त केबल एवं अन्य उपकरणों की गुणवत्ता। हम सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी ना हो तो वो कार्य सार्थक नहीं होता है। उसी प्रकार से नेटवर्क टोपोलॉजी को बनाने में जो उसमें प्रयोग की गई केबल तथा अन्य उपकरण होते हैं, उनकी गुणवत्ता का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्गीकरण। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के पाठ्यक्रम में 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी को बताया गया है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग उन्हीं 6 टोपोलॉजी के बारे में समझेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का वर्गीकरण। इस नेटवर्क टोपोलॉजी के वर्गीकरण में 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है। नंबर 1 है बस टोपोलॉजी, नंबर 2 है स्टार टोपोलॉजी, नंबर 3 है रिंग टोपोलॉजी, नंबर 4 ट्री टोपोलॉजी, नंबर 5 मैश टोपोलॉजी, नंबर 6 हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये 6 प्रकार की टोपोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम सभी आज समझेंगे, पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं और सबसे पहली टोपोलॉजी देखते हैं। इसका नाम है बस टोपोलॉजी। इसको लीनियर बस भी कहा जाता है। इसको लीनियर बस कहने का एक और भी कारण होता है, क्योंकि इनके जो नोड्स होते हैं इस टोपोलॉजी में लगे हुए, वो एक रेखा के क्रम में होते हैं। रेखा के क्रम में होते हैं, रैखिक होते हैं, इसीलिए इसको लीनियर बस भी कहते हैं, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इसमें एक कोएक्सियल केबल होती है जिसे बैकबोन कहा जाता है। इसमें एक कोएक्सियल केबल होती है जिसे बैकबोन कहा जाता है। ये जो बैकबोन होती है बस टोपोलॉजी में, सबसे अहम हिस्सा यही होती है इस टोपोलॉजी को बनाने में, क्योंकि सभी कंप्यूटर अर्थात नोड इसी बैकबोन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस केबल में दूसरी एक छोटी ट्विस्टेड या कोएक्सियल के माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। एक ट्विस्टेड या कोएक्सियल केबल होती है जिसके माध्यम से इस बैकबोन में नोड्स को जोड़ा जाता है। जैसे कि अभी आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मैं हाइलाइटर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, जो ये केबल है जिसके माध्यम से ये नोड इस बैकबोन से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड या कोएक्सियल केबल। ठीक है, और जो इसको नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है इस बस टोपोलॉजी के अंतर्गत, वो होती है ड्रॉप। कौन सी? ड्रॉप केबल, जिसके माध्यम से ये नोड्स इस बैकबोन में जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, सारे नोड्स जो हैं इस बैकबोन से जुड़े हुए हैं, जो ये मध्य में आपको दिखाई पड़ रही है। मैं दिखा रहा हूँ हाइलाइटर के माध्यम से आपको। इस बैकबोन से ये कंप्यूटर अर्थात नोड जुड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस टोपोलॉजी के लाभ तथा सीमाएं।
हम सभी को पता है कि किसी भी कार्य में कुछ लाभ हमें प्राप्त होते हैं या सीमाएं उसकी हानियां भी होती हैं, उसी प्रकार बस टोपोलॉजी में भी कुछ इसके लाभ भी होते हैं और इसकी सीमाएं भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाभ। इस नेटवर्क में केबल बिछाने का खर्चा कम आता है। जो बस टोपोलॉजी का नेटवर्क होता है, इसमें जो केबल बिछाने का खर्चा होता है वो कम आता है। रीजन ये होता है कि जो इसमें बैकबोन होती है उसी के माध्यम से सारे नोड जुड़े होते हैं, और आगे भी अगर आपको नोड को जोड़ना होता है तो इसी बैकबोन के सहारे से आप ड्राफ्ट केबल के माध्यम से नोड और कंप्यूटर्स आगे जोड़ते जाइए, और ये लंबी एक नेटवर्क टोपोलॉजी चलती चली जाती है। तो इसमें इसीलिए कोई किसी अदर केबल का अन्य केबल को बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस नेटवर्क में केबल बिछाने का खर्चा अन्य नेटवर्क टोपोलॉजी की अपेक्षा कम आता है। नंबर 2 है, इसका विस्तार आसान है, अर्थात इसमें नए नोड को बस में कहीं भी जोड़ा जा सकता है। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि एक बैकबोन केबल होती है, उसी में सारे नोड जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका विस्तार करना बहुत ही आसान है। सारे नोड्स उसी बैकबोन केबल से जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी नेटवर्क टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी बन जाती है। तो इसलिए इसका विस्तार करना आसान होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने पर शेष नेटवर्क आसानी से कार्य करता रहता है। अगर बस टोपोलॉजी में कोई भी नोड खराब हो जाए, वर्किंग बंद कर दे, तो अदर नोड्स पर या अदर नेटवर्क पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सारा जो मेन इसका चीज होती है वो होती है नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत बैकबोन। उसी के अंतर्गत सारे नोड उसी से जुड़े होते हैं, इसीलिए किसी भी नोड को पर्टिकुलर खराब हो जाने पर उस बैकबोन पर अदर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जो नोड के खराब होने पर अदर जो नेटवर्क होता है, जो बचा हुआ नेटवर्क होता है, वो आसानी से काम करता रहता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंट्रोल का केंद्रीकरण नहीं होता है। इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो नेटवर्क कंट्रोल होता है उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होता, कोई केंद्रीकरण नहीं होता। अतः इससे होता क्या है कि कोई भी अगर खराबी आ जाए नेटवर्क में तो उसकी कमी या फॉल्ट ढूंढना बहुत आसान होता है। ये एक सबसे बड़ा लाभ होता है इस बस टोपोलॉजी का, कि क्योंकि इसमें कोई केंद्रीकरण या केंद्रीय बिंदु होता नहीं है, इसलिए कोई भी कमी आ जाए तो आराम से आप उसको ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बस टोपोलॉजी की सीमाएं या हानि। बस टोपोलॉजी थोड़ा धीरे काम करती है, थोड़ा स्लो होती है। बैकबोन केबल के खराब होने पर पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद होता है। सबसे बड़ी कमी इस बस टोपोलॉजी में है कि अगर बैकबोन केबल खराब हो जाए तो उस केबल के खराब होने से पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। उसका कारण यह है क्योंकि बस टोपोलॉजी में जो भी नेटवर्क का मुख्य अंग है वो यही बैकबोन केबल होती है। तो अगर बैकबोन केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा बस टोपोलॉजी की यही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टोपोलॉजी, इसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है इसमें, उसी के माध्यम से सारे नोड्स जुड़े होते हैं, जिसे हब या होस्ट भी बोला जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, मैं चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ये मिडिल में जो कंप्यूटर अर्थात नोड है उसे बोलते हैं केंद्रीकरण कंप्यूटर, केंद्रीय कंप्यूटर या हब या होस्ट भी बोला जाता है। इसमें कोई भी दो नोड एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़ सकते। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, सारे जो नोड्स हैं वो इस केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्ट आपस में कोई भी जुड़ाव इनमें नहीं है, देख रहे होंगे आप। नोड्स के बीच कम्युनिकेशन केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। अभी मैं आपको बता भी रहा था कि जो इसमें नोड्स लगे होते हैं उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इस केंद्रीय कंप्यूटर से, होस्ट या हब भी कहते हैं, उसके माध्यम से ही होता है। केंद्रीय कंप्यूटर सभी नोड्स के बीच होने वाले कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। जो ये मिडिल में आपको दिखाई पड़ रहा है केंद्रीय कंप्यूटर, जिसे होस्ट या हब बोलते हैं, ये सारे नोड्स के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को पूर्णतया नियंत्रण में रखता है। ये है स्टार टोपोलॉजी। अब देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के लाभ और इसकी हानियां। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में
लाइन बिछाने की लागत कम आती है। जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा था कि नोड्स में आपस में कोई भी लाइन नहीं बिछी होती, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, सीधे सीधे होस्ट या हब से केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं, उसी के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए कंप्यूटर से होस्ट को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत इसमें क्या होती है, लाइन बिछाने की लागत कम आती है। एक नोड के फेल होने पर बाकी नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी आप चित्र के माध्यम से देख रहे थे कि जो नोड्स थे वो एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। तो अगर इस स्टार टोपोलॉजी में कोई भी नोड खराब होता है तो उसके खराब होने पर बाकी जो बचे नेटवर्क हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा लाभ इसका होता है। दूसरा ये होता है, नए नोड जोड़ने पर ट्रांसमिशन डिले नहीं होता। अगर आप नए नोड जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसमें ट्रांसमिशन डिले की कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि सारे नोड एक हब से जुड़े होते हैं, होस्ट जुड़े होते हैं, जिसे बोलते हैं, और जिसे केंद्रीय कंप्यूटर भी बोलते हैं, उससे जुड़े होते हैं। इसलिए नए नोड को जोड़ने पर ट्रांसमिशन डिले की समस्या नहीं आती है। सबसे बड़ा लाभ ये है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टार टोपोलॉजी की सीमाएं। यदि केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। अगर स्टार टोपोलॉजी में लगा हुआ केंद्रीय नोड फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। देखिए, इसका कारण भी है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में जो भी मुख्य बिंदु है वो इसका केंद्रीय कंप्यूटर होता है, जिसे हब या होस्ट भी बोलते हैं। इसलिए अगर वो खराब होता है, इससे सारे नोड जुड़े हुए होते हैं, तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। उसमें अगर फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप नेटवर्क को काम में ला सकते हैं। फिर अगर केंद्रीय कंप्यूटर खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में अधिक केबल की आवश्यकता पड़ती है। यदि केंद्रीय कंप्यूटर व नोड्स के बीच की दूरी अधिक हो तो बहुत केबल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक नोड को केंद्रीय कंप्यूटर से ही जोड़ा जाता है। देखिए, अदर टोपोलॉजी की तुलना में इसमें केबल की आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा पड़ती है क्योंकि सभी जितने भी नोड जुड़े होंगे स्टार टोपोलॉजी में, सारे केंद्रीय कंप्यूटर से जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। बिना उसके जोड़ने पर आप नेटवर्क टोपोलॉजी, जो स्टार टोपोलॉजी है, उसको आप कार्यरत नहीं कर सकते। इसीलिए दूरी अगर अधिक हो गई नोडों की, ठीक है, केंद्रीय कंप्यूटर से, तो आपको उतनी दूर से आपको केंद्रीय कंप्यूटर तक केबल लानी पड़ेगी। इसलिए इसमें केबल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और खर्चा ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं, यह टोपोलॉजी इस्तेमाल करने में थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो ये स्टार टोपोलॉजी है, इसमें खर्चा ज्यादा आता है। जैसे अभी मैं बताया था आपको कि इसमें होस्ट के माध्यम से ही सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं नोड, तो इसलिए इसमें खर्चा ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रयोग में लिया जाता है। आपको अगर रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ना है तो आप ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल को ही यूज करेंगे इस रिंग टोपोलॉजी में। इसमें प्रत्येक नोड अपने पास वाले नोड से जुड़ा रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इस रिंग टोपोलॉजी के चित्र में ये जो नोड है इस नोड से जुड़ा हुआ है और ये वाला इस नोड से जुड़ा हुआ है। तो मतलब इसमें प्रत्येक नोड अपने पास वाले नोड से जुड़ा रहता है। इस नेटवर्क में कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। जैसा कि अभी इससे पहले आप स्टार टोपोलॉजी देख रहे थे, उसमें एक होस्ट या हब था जिसे केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं, तो उसकी जो कंट्रोलिंग थी वो पूरी केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से होती है स्टार टोपोलॉजी में। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी केंद्रीय कंप्यूटर या हब या होस्ट इसमें नहीं होता। इसलिए इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो नोड से नोड होता हुआ आगे बढ़ता है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। गोलाकार आकृति में जुड़े होने के कारण ही इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है, रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया गया है, जो कि ये सभी गोलाकार आकृति में जुड़े हुए होते हैं। थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में और दूंगा। जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये कंप्यूटर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा दिखाई पड़ रहा है और ये वाला इससे जुड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो डाटा का ट्रांसफर है, ये डाटा जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चालू किया भेजना इस कंप्यूटर से, और ये डाटा यहाँ तक आएगा इस कंप्यूटर तक, और यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगर ये डाटा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हमने भेजा होगा तो ये डाटा यहीं पे रुक जाएगा।
अगर ये डाटा इस कंप्यूटर का ना होकर के मैंने इसके लिए कमांड भेजी हो कि मैंने इसके लिए भेजा है डाटा, तो ये डाटा जो होता है वो इस कंप्यूटर से होता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ से यहाँ पर आ जाता है और डाटा का ट्रांसमिशन एक गोलाकार आकृति में रिंग के रूप में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिंग टोपोलॉजी के लाभ तथा हानियां। यह टोपोलॉजी तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता। देखिए जैसा कि आप स्टार टोपोलॉजी में देख रहे थे कि जो सेंट्रल कंप्यूटर था, इसको हब या होस्ट बोलते थे, वो जो जैसा करता था वैसे ही अदर नोड्स में डाटा ट्रांसफर होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता ज्यादा अधिक है क्योंकि कम्युनिकेशन किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं करता। इस नेटवर्क की गति काफी अच्छी होती है, इसमें किसी तरह के सेंट्रल डिवाइस की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसा कि आप स्टार टोपोलॉजी में देख रहे थे, इसमें एक हब या होस्ट था, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई किसी सेंट्रल डिवाइस की जरूरत हो, इसमें किसी भी सेंट्रल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं अब इसकी सीमाएं। यदि कोई एक नोड भी ठीक से डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। सबसे बड़ी इसकी सीमा है रिंग टोपोलॉजी की कि अगर एक भी नोड, कोई भी एक नोड खराब हुआ या ठीक से डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, पूरा नेटवर्क। इसकी सबसे बड़ी कमी ये है क्योंकि इसका रीजन भी है कि रिंग टोपोलॉजी में नोड टू नोड डाटा ट्रांसफर होता है, इसलिए कोई भी अगर एक नोड खराब हो गया तो डाटा का ट्रांसफर वहीं रुक जाएगा और ये नेटवर्क टोपोलॉजी फेल हो जाएगी, रिंग टोपोलॉजी फेल हो जाएगी। इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि कंप्यूटर कम है तो गति अधिक होगी, यदि कंप्यूटर कम आपके रिंग टोपोलॉजी में होंगे तो गति आपकी कैसी होगी, अधिक हो जाएगी। और यदि कंप्यूटरों की संख्या अधिक होती है, अगर तुलना में अधिक हुई, तो उस कंडीशन में उसी अनुपात में गति भी कम हो जाती है। ये सबसे बड़ी रिंग टोपोलॉजी की हानि है कि अगर कंप्यूटर ज्यादा हुए तो गति कम हो जाती है और यदि कंप्यूटर कम हुए तो बहुत तेजी से डाटा का ट्रांसफर होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। एक नोड को हटाने या नया नोड जोड़ने के समय पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी जो रिंग है, इसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अगर कोई भी नेटवर्क खराब हो जाए या आपको नया डालना है नोड उसमें रिंग टोपोलॉजी में, तो उसको डालते समय या खराब को हटाते समय पूरा नेटवर्क बाधित होता है। रीजन ये है कि चूंकि नेटवर्क टोपोलॉजी जो रिंग है, इसमें एक रिंग के रूप में डाटा ट्रांसफर होता है, अगर एक खराब हो गया तो उसको हटाने के समय डाटा का ट्रांसमिशन रुक जाता है। तो इस कंडीशन में डाटा का ट्रांसमिशन जब रुक जाता है तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि किसी भी नोड को हटाते समय पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है रिंग टोपोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टोपोलॉजी जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। इस नेटवर्क में केबल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है और आपस में जुड़ी रहती है, इसलिए एक या एक से अधिक नोड्स को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ने के लिए यह टोपोलॉजी काम में ली जाती है। देखिए जो ट्री टोपोलॉजी होती है, इसमें जो केबल होती है वो एक पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है, इसीलिए पेड़ की शाखाओं की तरह निकलती है, इसीलिए इसका नाम ट्री टोपोलॉजी रखा गया या ट्री टोपोलॉजी पड़ा। ठीक है, इसलिए एक से या एक से अधिक नोड्स को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जोड़ने के लिए यह टोपोलॉजी काम में ली जाती है। श्रृंखला में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं रूट नोड। रूट नोड के शून्य या अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो ये ऊपर वाले हैं, ये जो होते हैं ये होते हैं रूट नोड, और जितने भी इससे जुड़े हुए ये नीचे जाएंगे ये चाइल्ड नोड कहलाते हैं। एक चीज और भी है, किसी भी चाइल्ड नोड किसी दूसरे नोड के लिए रूट नोड हो सकता है। और रूट नोड जो अगर ये जो चाइल्ड नोड आप दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो चाइल्ड नोड है ये किसी नीचे वाली शाखा के लिए ये रूट नोड हो सकता है, और जो नीचे वाली शाखा होगी वो इसके लिए चाइल्ड नोड हो जाएगी। इसी श्रृंखला में ही ये चलती रहती है, नोडों का जुड़ाव, और ये श्रृंखला बनती रहती है और ये ट्री टोपोलॉजी का रूप लेती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला नोड जो है रूट नोड है और उसके नीचे एक श्रृंखला के रूप में नोड जोड़ दिए गए हैं।
तो जहां पे श्रृंखला के रूप में आपको जोड़ना हो या श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको नेटवर्क बनाना हो, तो ये टोपोलॉजी सबसे बढ़िया काम करती है। आगे देखते हैं ट्री टोपोलॉजी के लाभ तथा हानि। नोड्स का विस्तार ट्री टोपोलॉजी में संभव है और आसान है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो ट्री टोपोलॉजी होती है उसमें एक श्रृंखला के रूप में नोड को जोड़ा जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि नोड्स का विस्तार आसानी से हो जाता है और संभव भी होता है, क्योंकि श्रृंखला के रूप में ट्री टोपोलॉजी काम करती है। इसका आसानी से प्रबंधन किया जाता है, इसका जो प्रबंधन है वो बड़ा आसान होता है। इसमें डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में होती है, जो डिवाइस का कनेक्शन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ये सबसे बड़ा इसका लाभ है ट्री टोपोलॉजी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्री टोपोलॉजी की सीमाएं हानि। इसमें ज्यादा केबल का प्रयोग होता है। इसमें जो ट्री टोपोलॉजी होती है इसमें आपको, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से नोड जुड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो केबल होती है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है नोड को जोड़ने में, अपेक्षाकृत थोड़ा सा महंगा होता है। जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो अपेक्षाकृत महंगी होती है। इसके रख रखाव में परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि अभी आपको बताया कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से नोड जुड़ते रहते हैं, तो ये एक लंबी नेटवर्क टोपोलॉजी का रूप लेती है ट्री टोपोलॉजी, तो इसके रख रखाव में थोड़ी सी आपको परेशानी होती है। ये ट्री टोपोलॉजी की सीमाएं थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टोपोलॉजी, जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में नोड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशेष संरचना काम में नहीं ली जाती। जो मैश टोपोलॉजी होती है इसमें आपको नोड जोड़ने के लिए कोई भी विशेष संरचना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक नोड एक या एक से अधिक नोड से भी जुड़ा हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे नोड एक दूसरे से आपस में जुड़े हों। एक नोड एक या एक से अधिक नोड से जुड़ा हो सकता है। इस टोपोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हों अथवा जुड़े भी हो सकते हैं। मैं आप समझाता हूं कि इस बात का क्या तथ्य है, अभी आपके सामने आ रहा है। मैश टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक होती है फुल मैश। कौन सी होती है? फुल मैश। और दूसरी होती है पार्शली मैश। जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हों अथवा जुड़े हो भी सकते हैं, तो वो बात यहां से आप समझ सकते हैं कि जो ये फुल मैश टोपोलॉजी है, ये वाली जो मैं हाइलाइटर से बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक तो पैरेलल रूप में जुड़े हो सकते हैं और प्लस एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। देखिए, आप देखिए कि ये नोड जो है यहां से इससे जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, ये देखिए इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ाव इसका है। ये देख रहे होंगे आप कि सारे जो ये नोड है सारे नोड से जुड़ रहा है, यानी कि सारे नोड एक दूसरे से जुड़ाव ले रहे हैं, जैसा कि आप चित्र से देख रहे होंगे। तो ये जो चित्र बना है ये एक फुल मैश का है, ठीक है, एक फुल मैश टोपोलॉजी का चित्र बना हुआ है। और अगली क्या है कि ये पार्शली मैश। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सभी नोड एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, कुछ नोड जुड़े होते हैं, कुछ नोड नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए इसको पार्शली मैश कहते हैं। क्योंकि इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो आंशिक बोला जाता है। तो ये आंशिक रूप से नोडों का जुड़ाव इसमें होता है, वो कहलाती है पार्शली मैश टोपोलॉजी। आपने समझा कि मैश टोपोलॉजी ऐसी भी होती है जिसमें सभी नोड जुड़े हों आपस में, और ऐसी भी हो सकती है इसमें कुछ नोड जुड़े हों और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो ये होती है पार्शली मैश, और जो जिसमें सारे नोड जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं फुल मैश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैश टोपोलॉजी के लाभ तथा सीमाएं। देखिए, मैश टोपोलॉजी का लाभ नंबर एक ये है, एक गलती का भी आसानी से आप निदान कर सकते हैं। अगर मैश टोपोलॉजी में कोई भी गलती आपसे धोखे से हो जाती है तो आराम से आप उसका निदान कर सकते हैं। प्रत्येक नोड कनेक्शन अपना डाटा लोड स्वयं ले सकता है। मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें जो भी नोड जुड़े होते हैं वो अपना डेटा लोड स्वयं ले सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको पार्शली मैश और फुल मैश में कि एक नोड भी हो सकता है और दो नोड भी जुड़े हो सकते हैं। तो प्रत्येक नोड जब अपना अपना कनेक्शन का लोड लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जुड़ने में। सबसे बड़ा लाभ यही होता है मैश टोपोलॉजी का। नंबर अगला है कि इसकी सीमाएं क्या होती है, हानि क्या होती है। केबल बिछाने की लागत थोड़ी सी अधिक होती है।
क्योंकि इसमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ पे नोट जुड़ा होगा, कहाँ पे नहीं होगा, इसलिए केबल बिछाने की आवश्यकता ज्यादा होती है। अपने आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार आप नोट को जहां जोड़ना है वहां पे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप सभी नोटों को एक दूसरे से जोड़ें। इसलिए केबल बिछाने की लागत थोड़ी सी अधिक होती है। अगला जो इसकी सीमा है वो है ज्यादा वायर की आवश्यकता होती है। जो मेश टोपोलॉजी होती है उसमें ज्यादा वायर की आवश्यकता होती है। और नंबर 3 होता है इसका स्थापना और विन्यास थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अगर आप मेश टोपोलॉजी की बात करेंगे कि इसकी जो स्थापना और विन्यास होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए इसका कारण भी मैंने अभी आपको बताया था कि इसका कोई ये जरूरी नहीं है कि सारे नोड आपस में जुड़े हों, या हो सकता है कि 1 या 2 या 3 जुड़े हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी टोपोलॉजी में इसको डिस्क्राइब करना, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए इसका स्थापना और विन्यास थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सबसे बड़ी इसकी सीमा और हानि ये होती है मेश टोपोलॉजी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली टोपोलॉजी, जिसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है तो इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए जब किसी टोपोलॉजी में 2 या 2 से ज्यादा टोपोलॉजी का इस्तेमाल काहे में किया जाता है, नेटवर्क बनाने में किया जाता है, तो ऐसी टोपोलॉजी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक टोपोलॉजी को दूसरी टोपोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो टोपोलॉजी बनेगी वो होगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी में होता क्या है कि 2-3 तरीके की टोपोलॉजी, जैसे स्टार हो गया, आपका रिंग हो गया, ऐसे ये सब टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी हो गया, ये 3-4 तरीके की जो टोपोलॉजी हमने आपको बताई उसको जोड़ करके जो टोपोलॉजी बनती है उसके बाद उसको नाम दिया जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें ये जो टोपोलॉजी है ये है स्टार, ये भी स्टार टोपोलॉजी है और ये भी स्टार टोपोलॉजी है। ये स्टार 3 स्टार टोपोलॉजी मिल करके एक रिंग फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे एक रिंग टोपोलॉजी बन गया। और उसके बाद जो पूरी इन सभी टोपोलॉजी को 3 स्टार एक रिंग टोपोलॉजी को मिला करके जो भी टोपोलॉजी ये बनेगी जाकर के पूरी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हाइब्रिड टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी के लाभ और इसकी सीमाएं। देखिए अगर नेटवर्क में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो उसके फॉल्ट डिवाइस को खोजना थोड़ा क्या होता है, सरल होता है। रीजन है कि अगर जब 2-3 टोपोलॉजी से मिलकर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है तो अगर स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कोई खराबी आई तो आपने उसको ढूंढ लिया, अगर रिंग टोपोलॉजी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जोड़ लिया। तो जब कई सारी टोपोलॉजी मिलकर ये बन रही है हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो किसी भी पर्टिकुलर टोपोलॉजी में आप आराम से कोई भी फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। इसलिए इसकी जो फॉल्ट डिवाइस है, कोई भी खराबी आती है उसको ढूंढना थोड़ा सा सरल होता है। बड़े ऑफिस के नेटवर्क में हाइब्रिड टोपोलॉजी अच्छी होती है। जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस जहां पे काम होता है, जहां पे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, वहां पर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी काम में ली जाती है। क्योंकि जब बड़े ऑफिस हैं, बड़ी कंपनीज हैं, तो वहां पे आप जहां इच्छा हो वैसी टोपोलॉजी आप डाल लीजिए। जैसे स्टार टोपोलॉजी डाल दीजिए एक जगह पे, एक जगह रिंग डाल दीजिए, एक जगह बस डाल दीजिए, सभी को मिला दीजिए, वो बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इसीलिए बड़े बड़े ऑफिस जहां पे जगह ज्यादा होती है, काम ज्यादा होता है, तो वहां पर इस टोपोलॉजी का ज्यादा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की सीमाएं या हानि। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना काफी कठिन होता है। इसका कारण भी है, इंस्टॉल करना बहुत कठिन क्यों होता है, क्योंकि कई सारी टोपोलॉजी मिल करके हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाती हैं। तो किस टोपोलॉजी में कहां पे इंस्टॉलेशन करना है, किस टोपोलॉजी में कहां जोड़ना है, कहां डालना है, वो थोड़ा सा देखना कठिन पड़ता है। इसलिए इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यह टोपोलॉजी बहुत ही महंगी होती है। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है ये बहुत महंगी होती है। देखिए महंगी होने का कारण ये भी है क्योंकि कई सारी टोपोलॉजी से मिलकर ये बनी होती है। तो कई सारी टोपोलॉजी से मिलकर ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बनी है, तो महंगा तो होगा ही वहां पे हर चीज, क्योंकि कई सारी टोपोलॉजी आप जोड़ रहे हैं, तो इसलिए केबल भी ज्यादा लगती है। तो इस कारण से ये टोपोलॉजी थोड़ी महंगी पड़ती है। इसकी संरचना जटिल होती है। जो हाइब्रिड टोपोलॉजी की संरचना होती है जटिल होती है, तो कॉमन सेंस है, जो कि कई सारी टोपोलॉजी मिलकर के एक हाइब्रिड बनाती है टोपोलॉजी, तो संरचना जटिल ही होती है और इसको देखना थोड़ा सा जटिल पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
प्रशिक्षण का सारांश। देखिए, मैंने आज के प्रशिक्षण में आपको 6 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताया। देखिए वो कौन कौन सी थी? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखिए इन सभी 6 टोपोलॉजी का आप देख रहे होंगे। ये देखिए बस टोपोलॉजी है, स्टार है, ये आप देख रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, ये मैश टोपोलॉजी है, ये जो चित्र बना है ये फुल मैश टोपोलॉजी का है, ये ट्री टोपोलॉजी है, और ये जो टोपोलॉजी दिखाई पड़ रही है ये कौन सी है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इन 6 प्रकार की टोपोलॉजी के बारे में आपको मैंने प्रशिक्षण प्रदान किया, इसके बारे में समझाया। उसके बाद इन 6 टोपोलॉजी में क्या क्या लाभ थे, क्या क्या इनकी सीमाएं या हानियां थी, उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से ज्ञान दिया, सब कुछ बताया। इस परीक्षण में जो संदर्भ प्रयुक्त किया गया है वो बुक्स ऑफ एनके पब्लिकेशन, रॉयल पब्लिकेशन। एनके पब्लिकेशन और रॉयल पब्लिकेशन की जो बुक्स थी उनकी मदद ली गई है, उनका संदर्भ प्रयुक्त किया गया है। विकिपीडिया का संदर्भ प्रयुक्त किया गया है, www.nujaj.com, www.hindisahitya.in, www.tutorialspoint.com का संदर्भ इस परीक्षण में, आज के परीक्षण में प्रयुक्त किया गया है। आज मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा।